अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची में दूध की कीमतें एक ऐसा मुअम्मा है जो कई सालों से हल होने का नाम नहीं ले रहा, मगर गुज़िश्ता रोज़ दूध की कीमतों में एक नया मोड़ आया है। कमिश्नर कराची की जानिब से कराची में फ़ी लीटर दूध की कीमत 200 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और ये वो कीमत है जो अब मार्केट प्राइस से तकरीबन मैच करती है। अगर हम गुज़िश्ता कुछ पिछले सालों का मुआयना करें तो उसमें दूध की सरकारी और मार्केट की कीमतों में एक बड़ा फ़र्क दिखाई देता था, मगर अब यह कीमत बराबर हो गई है। शहर में मुख्तलिफ दुकानों पे या तो दूध 200 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है या दुकानों पर 220 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त किया जा रहा है। मगर अब सरकारी कीमत 200 रुपये होने के बाद आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? क्या अब भी डेयरी फार्मर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स खुश होंगे या उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं? क्या अब 200 रुपये सरकारी कीमत के बाद मार्केट में दूध की कीमत 230, 40 या 50 हो जाएगी, या फिर अब 200 रुपये ही मार्केट में दूध लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा? आज के अपने इस प्रोग्राम में हम दूध की कीमतों के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। हम डेयरी फार्मर्स के पास जाएंगे, हम रिटेलर्स के पास जाएंगे और शहरियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दूध की कीमतों में अब ठहराव आएगा या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी में और भैंसों के बाड़े में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जो डेयरी फार्मर्स हैं वो दूध की कीमतों के हवाले से अब क्या सोचते हैं? क्या वो सरकारी कीमत से मुतमईन है या नहीं है? कुछ फार्मर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखें, 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले अगर पीछे जाएं तो सरकारी कीमत अगर 94 रुपये थी तो मार्केट में दूध 150 रुपये फ़रोख्त होता था, बड़ा शोर मचाया जाता था। अब तो जो मार्केट रेट है वही तकरीबन रेट कर दिया है सरकार ने। क्या अब फार्मर खुश है? क्या अब आपकी लागत और आपका मुनाफा पूरा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 2-3 साल पहले चले जाएं तो भैंस की कीमत का पता कर लें आपके भैंस किस रेट पे थी। ठीक है ना जी। अच्छी भैंस 1 लाख और 1,20,000 में हमें मिल जाती थी, लेकिन आज 4 लाख और 3.5 लाख से कम नहीं मिलती। इसी तरह ये भूसा है, ये हम 500 रुपये मन लिया करते थे, अब ये 1200 से कम नहीं मिल रहा। यानी कि पेट्रोल की कीमत हुकूमत जब मर्जी बढ़ा देती है, बगैर किसी से कोई मशावरत होती है आवाम से या किसी से। पेट्रोल चला गया जी 350 रुपये, 336 रुपये। उसका असर बराह रास्त एक फार्मर पे आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाहर से आती हैं, वो लेनी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खली है, उसके अंदर प्रोटीन हमें चाहिए, वो इनके लिए, इनकी सेहत के लिए। अगर प्रोटीन हम नहीं देंगे तो इनमें क्रीम नहीं होगी। क्रीम नहीं होगी, शहर में एक अजीब वावेला मिचेगा कि पाउडर का दूध आ गया, 2 नंबर दूध आ गया, हालांकि वो फार्मर का। अच्छा, दूसरी चीज़, हम कच्ची चीज़ इस्तेमाल करते हैं, भूसी टुकड़ा सस्ता समझ के ले लेते हैं। उससे क्या होता है, माल में मस्टाइटिस आता है भाई, थन खराब हो जाते हैं, दूध पानी से भी बुरा हो जाता है। हमारी 4 लाख रुपए की भैंस 1 लाख रुपए की बन जाती है, हम क्या खिलाएं इनको? और अक्सर आप यहाँ सर्वे कर लें कि कितने बाड़े जो हैं खाली पड़े हैं, उजड़ के बर्बाद हो गए। किस वजह से? कि यार फार्मर अपनी मदद के आप हर काम। चले, कीमत तो जो भी है वो आपको मुनाफा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बाड़े क्यों खाली हो रहे हैं? कंजम्पशन दूध की तो वही है, दूध तो उतनी ही मिकदार में खरीदा जा रहा है। अब इसके लिए भी गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट शहर में जाके कि कितना दूध असली आ रहा है और कितना दूध दूसरा आ रहा है। असली और नकली का क्या मतलब, मैं समझा मतलब ये कि बना हुआ दूध शहर में इस टाइम अक्सरियत में बिक रहा है। उसका क्या मतलब है बना हुआ? वो कुछ बाहर से दूध आ रहा है, इंडिया का या कहाँ का बता रहे हैं, उसका पाउडर का दूध बना रहे हैं, 180 रुपये भी बेच रहे हैं, 160 रुपये भी बेच रहे हैं, स्पीकर लगे। अच्छा, वो किसी फार्मर से, किसी बाड़े से नहीं खरीद रहे? ताल्लुक नहीं है फार्मर से भाई, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस अच्छे दूध के अंदर अगर हम पानी डालेंगे फौरन पकड़ा जाएगा। आजकल तो मशीन आ रही है, एडिट वाटर बताते हैं कि 1 लीटर है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ते? अगर उस चीज़ को पकड़ लिया जाए तो कराची में दूध नहीं है। कितने फीसद ये दूध बिक रहा होगा? तकरीबन 40%, निस्फ ही होगी या तकरीबन। हाँ, इस वक्त जब कराची के, अच्छा वो दूध भी ऐसा आ रहा है कि उसकी दही भी बनती है, फुल क्रीम दूध है, तो बिक रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, अब जो कीमत 200 रुपये सरकारी
मुकर्रर हो गई, कमिश्नर कराची ने रेट निकाल दिया। उनके रेट निकालने से पहले भी आधी दुकानों पे 200, आधी दुकानों पे 220 बिक रहा था। अब तो खुश हो गए होंगे, आपके रेट के हिसाब से सरकार का भी रेट आ गया। खुश तो हो गए होंगे, बाकी उसमें हमारे को तो नुकसान है ना, बड़े लोगों को। 200 बाड़े वाले को थोड़ी मिलेगा। वो 200 तो नहीं मिलेगा, रिटेलर का जो रेट है, तो वो तो कमाई तो उनकी है, नहीं, हमारी अगर तो नहीं है ना। बाड़े वालों का 180 रुपए रेट निकाला है, हाँ। होलसेलर का 188। तो 180 में पूरा कैसे होएगा बड़े वाले का? राशन महंगा है, जो चारा है इनका वो महंगा है, गवर्नमेंट उसको तो नहीं देखती ना, किराया, लेबर, हर चीज जाते हैं भाई। वो कैसे पूरा होएगा? वाड़ा के जिसका वाड़ा किराएगा वो कैसे पूरा करेगा? ग्वाल वाला कैसे पूरा करेगा? पर ये पूरा हो रहा है तभी, मेरी बात सुनिए, ये पूरा हो रहा है तभी तो आप आगे इस ऐसी कीमत में दूसरे होलसेलर को दे रहे थे कि वो 200 रुपये बेच रहा था। इसका मतलब मुनाफा तो हो रहा है ना। सर बिल्कुल हमें मुनाफा नहीं, अगर हमारे को मुनाफा हो रहा होता तो बाड़े खाली ना होते दिन ब दिन। अगर आप 4 साल पहले चले जाएं तो हम दलिया डालते हैं, वो दलिया किस भाव पे आता था और अब किस भाव पे आ रहा तो है। सर आपने कीमत भी तो उसके साथ साथ ही बढ़ाई है हर तो दफा। उस हिसाब से अब भी नहीं बढ़ी। अगर उस हिसाब से देखा जाए, पहले जो 2400 रुपये हमें दलिया का मिलता था, अब वो 5,500 और 6,000 का पड़ रहा है। उस टाइम पे 400 रुपये अगर हमें भूसा मिल रहा था, अब 1200 रुपये, तो 3 बराबर है। उस टाइम पे हम लोग 80 रुपये या 90 रुपये दूध बिक रहा था या 100 रुपये बिक रहा था, तो अब 300 रुपये होना चाहिए था। तो इसलिए उस टाइम पे माल बढ़ रहा था। उस टाइम पे भैंस हम लाख 20 की ला रहे थे या 1.5 लाख की ला रहे थे, अब 3.5-4 लाख रुपए से नीचे नहीं आ रही। तो मेरा सादा सा सवाल ये है अजी साहब, सादा सा सवाल सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ कि आप तो ऑलरेडी उस कीमत पर होलसेलर को दे रहे थे कि जिस पर वो कमीशन रखकर दुकान वाला 200 रुपये बेच रहा था, तो इसका मतलब है उससे भी फायदा हो रहा था, आपको भी फायदा हो रहा था। भाई हमें अब जब सरकारी रेट वो हो गया तो आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फायदा नहीं हो रहा था, हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि अगले महीने से और बढ़ेगा, फिर उससे अच्छा। अगले महीने से और बढ़ेगा, तो हम कर रहे थे। अच्छा। आज हर फार्मर इतना मकरूज है, जो गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं, हमें कोई लोन नहीं मिलते। ये हमारी अपनी जो भी कुछ है इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी है, और कुछ दोस्तों से ली हुई है, कुछ हम उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं। कर्ज लेते हैं। अब मसला ये हो रहा है कि लोग डिफॉल्टर हो रहे हैं, लोग इतना कर्जा हो रहा है कि एक एक जानवर वो 4 लाख का खरीद रहा है, लेकिन जब वो लोगों को पैसे देने पड़ते हैं और वो आके बैठ जाते हैं, पुलिस लेके आते हैं, रेंजर लेके आते हैं, वो भैंस 8 लाख रुपए में जा रही है। ये सनत तबाह है, कट्टे हमारे नहीं पलते, वापसी भैंस हमारी नहीं कोई पालता। जो गवर्नमेंट का इतना तो काम है ना यार, कि कम से कम नस्ल को खत्म तो ना, तो दुबई जा रहा है गोश्त कट के, छोटे बच्चे दुबई जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो नस्ल तो खत्म हो रही है ना भाई। कब खुश होंगे? 250 पे, 300 पे, 350 पे, किस कीमत पे खुश होंगे? हालात में 3-2.5 लेकिन देखो बात ये है जी, ये जो है ना महंगाई जो हो रही, ये इतनी अरूज के ऊपर जा रही कि ये काबू नहीं पाई जा रही। ठीक है। भैंस वाला क्या करे, हाँ। हर चीज़ महंगी है। वो भाई ने मतलब बताया कि जो तूड़ी 500 रुपये में ले रहे थे, हाँ। वो आज 900 में 1200 में वो तूड़ी मिल रही। हाँ। दूसरी भैंस है 4 लाख की, 3.5 लाख की, पहले 2 लाख में 1,80,000 के अंदर भैंस मिल जाया करती, भैंस वाला खुशहाल था। सही है। है जी। उसके साथ साथ जैसे महंगाई हुई, भैंस वाला बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। हर चीज़ के ऊपर आ गए, ग्वाले देख लो वो तनख्वाह बढ़ रही, किराए देख लो वाड़ा के वो बढ़ रहे। भैंस वाला इस टाइम इतना परेशान है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। आज 4 अक्टूबर की बात करूं, आज 4 अक्टूबर की तारीख 2023 में आपको 1 लीटर कितने का आप बेचेंगे तो आपको मुनाफा होगा अंदाजन? ये तो 250 रुपये बिके तो जब जाके इनको मुनाफा होगा। 250 दुकान पे बिके, दुकान पे बिके 250। आप कितना देंगे अगले को, होलसेलर को? आप तो कितना कम हो गया? आप कितना देंगे? कम 220 का भाव मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपसे 220 में खरीद कर वो शहर में जी, लेके बिल्कुल जाए? ऐसे तो 220 में वारा आएगा आपको? फिर जाके कुछ हमें बचत भी आ जाएगी वो पहले हिसाब के उसके निस्बत, और कुछ भाड़े वाला कुछ उसको सपोर्ट मिल जाएगी। अभी आप कितने का दे रहे हैं उसे? अभी तो सर हम लोग 7,330 रुपये का मन हमारे पास जा रहा था, जो किराया और सब कुछ साफ जो हमें मिल रहे थे, उसमें से भी अभी बोल रहे हैं कि भाव पीछे चला गया। वो तो 1 महीने से पीछे किया हुआ है। हाँ। अच्छा देखें, बहरहाल मसाइल तो अपनी जगह हैं। महंगाई ने हर तबके को मुतासिर किया है, चाहे वो कारोबारी तबका हो, चाहे वो ख़रीदार तबका हो, शहरी हो।
हर तबके को महंगाई ने मुतासिर किया। इस वक्त हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं दूध की कीमतों के ऊपर, ये कराची में बड़ी अहमियत का हामिल है ये मौजू, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर दूध बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अभी जो फार्मर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे जब हमारी बात होती है तो इनका ये कहना है कि 220 रुपये अगर इनसे ख़रीदता है होलसेलर तो उन्हें उस कीमत पर फ़ायदा होगा। अगरचे इस वक्त ये जिस कीमत पर दे रहे हैं, जो शहर में जाके 200 रुपये या 220 रुपये रिटेलर हमें देता है, बकौल इनके केस पे इन्हें मुनाफा नहीं हो रहा और ये इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रही है, नुकसान हो रहा है। हमने कोशिश की कि हम फार्मर से उनकी शिकायत मालूम करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर कौन सा ऐसा रेट है और कौन सा ऐसा दिन आएगा जब फार्मर, होलसेलर, रिटेलर, गवर्नमेंट और शहरी एक पेज पर होंगे। अगरचे हमें कीमतों के हिसाब से तो अभी एक पेज पर दिखाई देते हैं, क्योंकि सरकारी रेट 200 है, मार्केट रेट 200 या कुछ जगहों पर 220 है। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जब ये कॉलोनी आबाद की गई थी ना, तो दूध का रेट था 40 रुपये। ठीक है, ठीक है, उस वक्त फार्मर रेट था 30 रुपये। ठीक है। आगे के खराजात और मुनाफे 10 रुपये के अंदर आगे वाले रिटेलर तक खुश थे। तो क्या वजह है कि ये 200 रुपये में भी जाके खुश नहीं हो रहे? कोई नुमाइंदा तो आके इनका दर्द पूछे। आखिर वजीर लाइव स्टॉक भी है, सब कुछ है ना पाकिस्तान के अंदर, हर महकमा है, छापे मारने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कोई दर्द पूछने वाला नहीं है। कोई तो आगे दर्द पूछे तो खुदारा मैं ऊपर तबके से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ आके एक दफ़ा गौर कर लें, वरना 10 साल के बाद दूध डब्बों में होगा और भैंस किताबों में होगा। एक नौजवान डेयरी फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या ये इंडस्ट्री इनका बाड़ा फ़ायदे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है और कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है। मैं इस वक्त सबसे यही पूछ रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि मार्केट में रिटेल की कीमत और सरकारी कीमत तकरीबन एक जैसी हो गई है। जबकि हम माजी में देखते हैं तो सरकारी कीमत में और मार्केट की कीमत में एक बड़ा फ़र्क होता था। अब भी डेयरी फार्मर खुश नहीं है क्या? क्योंकि आप जिस रेट पर आगे दे रहे थे और रिटेलर बेच रहा था, तो यकीनी तौर पर आप जिसको दे रहे थे उस पर भी अपना नफ़ा रखते होंगे, जो आगे बेच रहा था वो भी अपना नफ़ा रखता होगा। अब तो वही कीमत सरकार ने भी मुकर्रर कर दी है। भाईजान, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि प्राइस फिक्स के ऊपर इशू है ना। जो हमारे यहाँ पर बेसिकली 3 अंजुमन सेट हैं जो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग में थी। तो एक ने 247 की एवरेज दी, एक ने 233 की और एक ने 228 की ना, जिस पे कमिश्नर साहब अब उसको देखें और इसको देखें कि कमिश्नर साहब ने 200 रुपये का रेट सेट किया है, तो वो तो ऑलरेडी रेट जो है वो कम सेट हुआ है। ये तो इनको या तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करें। ये जितने माफियाज हैं, जो स्टॉकिए हैं, जो इतना माल स्टॉक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बाड़े वाला पिस रहा है। अच्छा। सारिफ को तो ये नज़र आता है कि जी बाड़े वाला शायद अपनी मनमानी से रेट खोल रहा है और अपनी मनमानी से रेट बेच रहा है। ये तो इनको चाहिए कि एक्शन अपनी एक टीम बनाए जो इसके ऊपर मुकम्मल वर्क करे, जो स्टॉकी हैं उनको पकड़े, तो ऑटोमेटिक हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नीचे आएगी। तो हमें कोई हर्ज नहीं है 200 रुपये के ऊपर बेचने का भी। अब मैं आपको नंबरिंग बताता हूँ कि ये हमारी नंबरिंग को छोड़ें जो इनकी कमिश्नर साहब ने नहीं मानी थी, हमारी अंजुमन की भी। कमिश्नर साहब की नंबरिंग है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पड़ती है 1450 रुपये। सही। तो अगर 8 kg एवरेज हम निकालते हैं ऑल ओवर दी जो कॉलोनी है हमारी, उसके ऊपर ये कमिश्नर साहब कहते हैं कि भाई 9 kg जो है वो एवरेज आती है, लेकिन 9 kg बहुत मुश्किल है सेट करना भी। 8 kg अगर लगाते हैं आप तो वो पड़ती है 1440 रुपये का। तो मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने कैसे सेट की है प्राइजेस। और मतलब अगर इनसे हम बात करते हैं कि आप इनको कंट्रोल करें, इनके ऊपर कमीशन मतलब अपनी कमीशन बैठाएं और कोई जो मिडिलमैन वगैरह नहीं, जो स्टॉकी हैं, स्टॉक ब्रोकर जो हैं, जिनकी वजह से हम खसारे में हैं, तो ये कहते हैं कि वो हमारा इदारा नहीं, वो वफाक का इदारा है। तो हमारे ऊपर तो इनकी लाठियाँ चलती हैं, तो उन स्टॉकरों के ऊपर नहीं चलती। इनको चाहिए कि हमारे बारे में सोचना चाहिए और इस रेट को सेट करना चाहिए, ताकि यहाँ मुसलसल आप देखें, पूरी कराची में आप देखें, सरजानी कॉलोनी है, बहुत सी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। सरजानी है, सुपर हाईवे है, नागौरी सोसाइटी है, ये हमारी कैटल कॉलोनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉलोनी है। तो
आधे से ज़्यादा ये कॉलोनियाँ खाली हो चुकी हैं और ये सारिफ को भी खुद सोचना चाहिए कि वो जो इम्पोर्ट केमिकल्स हैं टी वाइटनर के नाम से मुख्तलिफ, जो अगर रिटेलर भी कम रेट पे बेच रहा है वो उनको जहर ही बेच रहा है। ये तो सारिफ को खुद सोचना चाहिए कि भाई अगर वो कोई चीज़ अगर महंगी दे रहा है तो उसकी चेक एंड बैलेंस वो खुद करे। अगर वो इस मुगालते में पड़ता है कि एक बंदा 200 रुपये बेच रहा है, एक बंदा 230 रुपये बेच रहा है, तो वो उस बेचारे ने खुद अपना नुकसान उठाना है, वो अपने बच्चों को उसने जहर पिलाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमने माना सारी चीज़ें महंगी हैं, जनाज भी महंगे हैं, ट्रांसपोर्ट भी महंगी है और दीगर अखराजात भी हैं। अगर सारी चीज़ें निकाल ली जाएं, आपको 1 लीटर दूध इस वक्त कितने का पड़ रहा है जो आपकी कॉस्ट आ रही है? जी हमारी 230 की आ रही है। आपकी? जी जी बिल्कुल, हमें 230 रुपए की? जी हमें पड़ रही है 230 की। तो अभी जो आप आगे दे रहे हैं वो किस कीमत पर दे रहे हैं? हम तो जाहिर सी बात है कंट्रोल्ड हैं, जो हमें रेट मिलेगा आगे से हम तो उसी पे फिक्स्ड हैं। ये तो जाहिर सी बात है, हम इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि क्यों खाली हो चुके हैं ये, अपने नुकसान कर करके और दिवालियाँ निकलवा के लोग जा चुके हैं। ये तो कुछ बस धक्का चल रहा है लोगों का। अगर ये मजीद रेट सेट ना किया तो आधे से ज़्यादा लोग और भी खाली हो जाएंगे, फिर ये दूध आपको 500 रुपये भी नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा तो वही टी वाइटनर केमिकल मिलेगा आपको, फिर ये उसको ना लोगों को जहर से बचा सकेंगे और ना अच्छा दूध फराहम कर सकेंगे। क्या हर महीने के बाद या 3 महीने के बाद दूध की कीमतों को रिवाइज होना चाहिए, या फिर साल भर एक ही कीमत आप समझते सही है? अगर आपके हिसाब से भी निकालें तो क्या साल भर एक ही कीमत चला सकते हैं? देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरे साल के लिए कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम अपनी मर्जी से रेट आप क्या बढ़ाएं। मुनाफा रखना चाहते हैं 1 लीटर पे जब आप होलसेलर को देते हैं? भाई हमें 10 रुपये मिल जाए तो हमारा तो ये हक बनता है ना, इतनी मेहनत करते हैं, जानवर हमारा 3.5 लाख से 4 लाख रुपए पे जा चुका है, तो अगर 10 रुपये भी हमें केजी पे बचते 10 रुपए एक अच्छा मुनाफा है, बिल्कुल बिल्कुल जो जायज़ उसमें मुनाफा गुजारा भी, जिसको जायज़ कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये देखें, डेयरी फार्मर्स की शिकायत हैं कुछ इंतज़ामिया से, कमिश्नर कराची से, दूध की कीमतों के हवाले से, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इस वक्त रिटेल प्राइस से भी ज़्यादा है शायद। ये फार्मर यहाँ पर मौजूद है, इनका यही कहना है। और अगर गवर्नमेंट इसमें अपना किरदार अदा करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, तो एक डेयरी फार्मर 10 रुपये मुनाफा रख के भी दूध आगे सप्लाई कर सकता है, होलसेलर को दे सकता है, जिसमें फार्मर भी खुश होगा और होलसेलर जब रिटेलर की तरफ लेकर जाएगा तो वो भी अपना एक जायज़ मुनाफा रखकर जो है वो इस काम को जारी रख सकेगा। स्टॉकिए या मिडलमैन, ब्रोकर्स, ये एक ऐसा पहलू है जो कि सारे सिस्टम को बिगाड़ रहा है और जो कीमतों में इजाफा दिन ब दिन होता चला जा रहा है, जो कि ना डेयरी फार्मर्स की जानिब से किया जाता है ना रिटेलर की जानिब से किया जाता है। बराह रास्त बिलवास्ता तो किया जाता है, पर उसमें एक बड़ा किरदार इन ब्रोकर्स का भी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मौजू पर हम मज़ीद बात करेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि सरकारी कीमत और मार्केट की कीमत कब एक पेज पर आएगी और कब दोनों मुतमईन होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। दूध की कीमतों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं और जो फार्मर्स हैं वो दूध की कीमत का तयन अपने हिसाब से कैसे करते हैं, किस लागत को मद्देनज़र रखते हुए वो कोई भी प्राइस जो है उसका मुतालबा करते हैं। और अब जबकि दूध मार्केट प्राइस के बराबर गवर्नमेंट ने उसकी कीमत मुकर्रर कर दी है, तो अब फार्मर्स कितने मुतमईन हैं। कराची डेयरी फार्मर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं हाजी हकीमुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुझे तो लगता है कि अब आप बड़ा खुश होंगे, क्योंकि एक हमने ज़माना वो भी देखा जब सरकारी रेट में और मार्केट रेट में आधे हाथ का फ़र्क होता था। अब तो जो मार्केट रेट है वही सरकार ने रेट निकाल दिया। मैं हाजी हकीमुद्दीन मेरा नाम है, कराची डेयरी फार्मर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तकरीबन 15 से 18-20 साल से जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसके अलावा हमारा प्लस जो मुनाफा होना चाहिए उसके मुताबिक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, हमारी कास्ट से कम दिया जाता है।
तो फार्मर लॉस में जाते हैं। और इतना लॉस बढ़ चुका है इस टाइम कि हर फार्मर तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए भैंस कर्जे में आ चुकी हैं। अच्छा। और तकरीबन 30% फार्मर दिवालिया हो चुके हैं और जो अभी बाकी है वो दिवालिया की पोजीशन पे हैं। तो अभी ये इंडस्ट्री जो है समझो तबाही के दाने हैं। अगर हमें सही मायनों में हमारी कॉस्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन ना दिया गया और मुनाफे के साथ, तो ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी और फ्रेश मिल्क दूध जो है हमारी कराची की आवाम, बूढ़े, बच्चे, औरतें वो इससे महरूम हो जाएंगे। महंगाई ज़रूर है, सारे मुल्क में है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारी आवाम पे जुल्म हो, हम भी आवाम में से ही हैं। लेकिन हमारी जो इनपुट है, हमारी जो इजनास है, जो भैंसों की खुराक है, जो भैंसों की कीमत है, वो इतनी बढ़ चुकी है और उसकी कुछ वजूहत हैं, वो थोड़ी सी पॉइंट आउट करूँगा। क्योंकि भैंस उससे मदाखलत के लिए माफ़ी, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की, तो जब आपकी कमिश्नर कराची से या डीसी से मीटिंग होती है तो आप उनके सामने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पूरा ब्रेकअप रखते होंगे। लास्ट जब आपकी मुलाकात हुई है कमिश्नर कराची से या हुकाम बाला से, तो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से क्या कीमत दिखाई है, क्या लागत आती है? हमारी पहली मीटिंग हुई थी 21/9/2023 को कमिश्नर साहब के पास पहली मीटिंग। तो कमिश्नर साहब ने हमारी कोई बात उस टाइम सुनने से ये कहा था कि मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपकी सारी बातें सुनूंगा। लेकिन उन्होंने हमें मुतमईन किया था कि मैं एक कमेटी बना रहा हूँ डीसी साउथ और डीसी मलीर के अंडर में, तमाम स्टॉक होल्डर के उसमें 2-2 मेंबर होंगे। तो आप इनके साथ सर्च करें, प्रोग्रेस करें कि भैंसों की कीमत, ड्राई एनिमल्स की कीमत, फीडिंग की कीमत, जितने भी खर्चे अखराजात हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 4 कैटेगरी बनती हैं ABCD। एक होती है कैपिटल, एक होती है फीडिंग, एक होती है वैक्सीनेशन, एक मैनेजमेंट। तो उस पर हम सर्च करेंगे और वो रिपोर्ट पेश करेगी कमिश्नर साहब को। फिर कमिश्नर साहब ने हमें यकीन दानी कराई थी कि मैं मेरठ पर आपका नोटिफिकेशन करूँगा और फिर मैं उस पर अपलीमेंट भी कराऊंगा। हमने उन्हें यकीन दानी कराई थी कि अगर आप हमें मेरठ पर नोटिफिकेशन करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके नोटिफिकेशन पर अमल करेंगे। लेकिन जब उन्होंने कमेटी बनाई तो वो कमेटी 2007 की हाई कोर्ट के रोलिंग के मुताबिक थी, कानून में के मुताबिक थी, लेकिन उसके जो मकासद थे 100% वो हासिल नहीं हुए कमेटी के। वो इसलिए कि कमेटी के जो सरबराह थे डीसी साहिबान, उनका फ़र्ज़ ये बनता था कमेटी के तमाम स्टॉक होल्डर्स को हमें साथ लेकर और भैंसों की जो मंडियाँ सिंध में लगती हैं, पंजाब में, वहाँ जाकर करंटली फ्रेश मिल्क भैंसों की कीमतें मालूम करते, ड्राई एनिमल्स की जो पीढ़ी लगती हैं, जो गोश्त के हिसाब से भैंसें कटती हैं, ज़िबा होती हैं हाफ़ कीमत में, वहाँ पर विज़िट करते और रिटेलर और होलसेलर फीड मार्केट में जाके राशन की जो अजनास की कीमतें मालूम करते और 5 से 10-20 फार्मों में विज़िट करते। तमाम मैनेजमेंट की जो है वो रिपोर्ट लेते कि क्या तनख्वाह है चौकीदार और उसकी ग्वालों की, मुंशी की, और उसके अलावा हमारे पानी के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, जनरेटर है, सारे खर्चे अखराजात चेक करके और फिर वो कास्ट भी हमारी जो है तकरीबन फ़ी बाड़े की हमारी ये पहले से सबका इत्तेफाक है कि 8 लीटर की हम कास्ट बनाते हैं और 270 दिन का पीरियड लिखते हैं भैंसों का, और जो भैंसों की अमवात होती है वो 4% होती है। तो उस पर सबका इत्तेफाक काफ़ी अरसे से चल रहा है, जिसमें बेरो सप्लाई भी होती है और लाइव स्टॉक और कंज्यूमर सर्विस, डीसी साहिबान और हमारे स्टॉक होल्डर, उसके मुताबिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है। तो जब ये रिपोर्ट, हमारी एक मीटिंग हुई डीसी साउथ और डीसी मलीर के पास, तो उन्होंने एक रिपोर्ट में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके पास जमा करा दी, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर जो भी विज़िट किया, जो भी रिपोर्ट बनाई, कि मेम्बरान को साथ नहीं लिया। तो इसका मकसद फिर कमेटी का फ़वाइद हासिल नहीं हुए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, हमने अपनी रिपोर्ट दी, इसी तरह हमने कमिश्नर को रिपोर्ट दी थी। फिर जब लास्ट मीटिंग कमिश्नर साहब की हुई तो उसमें 248 रुपये हमारे फार्मर्स की 3 स्टॉक होल्डर्स हैं, तो मैंने 248 रुपये लीटर की कॉस्ट दी थी। मतलब ये 248 में आप बेचेंगे? हम देंगे होलसेलर को जी। सही है। और हमारा दूसरा स्टॉक होल्डर है, उसने एक ने 227 बनाई, एक ने 229 बनाई, और 188 रुपये बेरो सप्लाई ने दी
186 रुपये DC मलीर जो करंट है मौजूदा, उसने अभी 186 दिए, और छठे महीने में जो DC साबका थे उन्होंने 198 की बनाई थी पहले, छठे महीने की मतलब मीटिंग 6 में। महीने पहले वाले ने 198 की जी। बनाई और 6 महीने बाद बाद वाले वाले ने अब 186 के 186 बनाए। की। तो महंगाई बढ़ने के बजाय उसने और कम की, और 3 स्टॉक होल्डर हमारे थे, तो कमिश्नर साहब ने उस दिन फिर होलसेलर से भी कॉस्ट ली और रिटेलर से भी ली। तो उसमें जितने जितने स्टॉक होल्डर्स ने राय दी, तो कमिश्नर साहब ने होलसेलर की भी एवरेज निकाली कि अगर 5 उसने रेट कोड स्टॉक होल्डर ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने एवरेज निकाली। सही तो है। होलसेलर की एवरेज निकली थी अपना खर्चा खराजात रास्ते का लगा के, डीजल वगैरह गाड़ी की मेंटेनेंस 11 रुपये, और रिटेलर ने अपनी जो दी थी उसकी उन्होंने कास्ट निकाली थी 15 रुपये। तो 25 हो गई दोनों को, 2 स्टॉक होल्डर की। हमारी एवरेज जो बन रही थी वो 210 बन रही थी। तो इस हिसाब से 25 और 10 235 का नोटिफिकेशन बन रहा था। तो अब उनके अपने DC साहब ने भी अभी करंटली 186 दी, पहले ने 198 दी। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो उन्होंने जो है वो दिए 192 रुपये। तो वो एक्सपर्ट बंदे हैं जो जानवर की पूरी PhD रिपोर्ट उनके पास होती है, कितना राशन खाती है, कितना पानी पीती है, कितने दिन दूध देती है, उनकी रिपोर्ट भी 192 रुपये है। तो उन्होंने किसी स्टॉक होल्डर की बात पर मतलब है वो संजीदगी से नहीं देखा। मतलब अब हमें 180 रुपये दिया है, उनके अपने DC के अभी फ़िलहाल 186 है, साहब का 198 थी, उससे भी कम कर दी। और लाइव स्टॉक वाले ने 192 दी, उससे भी 12 रुपये कम कर दी। हमारी तो चलो तीनों स्टॉक होल्डर की ऊपर है, चलो जो हमारी नहीं तस्लीम करते, तो जो गवर्नमेंट के अदारा है लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री, उसकी तो तस्लीम करें, अपने DC की रिपोर्ट तो तस्लीम करते। तो लेकिन इस नोटिफिकेशन से उन्होंने हमारे मुताबिक संजीदगी से नोटिफिकेशन नहीं किया, तो मतलब हमारी कॉस्ट से कम किया है। लेकिन वो हमारे चीफ कंट्रोलर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं चीफ, तो हम उनका एहतराम करते हैं, काबिल एहतराम है, क्योंकि कानून की बालादस्ती जो है वो हम उसको कबूल करते हैं। उन्होंने जो भाव दिया हम उसको करेंगे फ़िलहाल फॉलो, लेकिन हमारे हिसाब से वो नुकसान में है। मेरा सादा सा सवाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ ये नोटिफिकेशन हुआ है, उससे पहले 200 या मैक्सिमम जाऊं तो 220 रुपये ज़्यादातर दुकानों पे बिक रहा था। सर, तो अगर रिटेलर 220 वो बेच रहा था तो यकीनी तौर पर वो इस कीमत पे लेके जा रहा था कि उसको भी मुनाफा हो रहा था, और आप जब उसको दे रहे थे तो यकीनन आप भी अपना मुनाफा रख के दे रहे थे। अब जब सरकार ने वही कीमत कर दी है जो ऑलरेडी आप बेच रहे थे, तो आप उससे अगली बात कर रहे हैं, मुनाफा आपको उस कीमत पे नहीं हो रहा था? नहीं, सरकार ने 220 नहीं की ना, 200 की है, 20 रुपये कम किए। तो आप 200 ये भी बिक रहा है, बहुत आधी दुकानों पे 200 बिक रहा है। नहीं, वो 200 गैर मयारी दूध है। अच्छा। वो हमारे यहाँ फार्म का जो दूध का स्टैंडर्ड है ना, वो 1 मन में 4 किलो करीम, और फैट के हिसाब से 6.5 से 7 फैट का दूध होलसेलर हमसे शराइत तय अच्छा, ये करके लेते स्टैंडर्ड हैं। ये स्टैंडर्ड है। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड 5 फैट है, लेकिन हमारे से होलसेलर लेते हैं 6.5 से 7 फैट का दूध, और उसमें हमारी लेबॉर्ट्रियाँ लगी हुई हैं जगह जगह। अगर होलसेलर उनका लेबॉर्ट्री टेस्ट कराता है, अगर किसी फार्मर का पानी आ जाए या कोई और फॉल्ट आ जाए तो वो उसकी कटौती करते हैं, हमें पेवर दूध करीम के पैसे वो पेमेंट देते हैं, और उसके हिसाब से फिर फार्मर का होलसेलर और फार्मर फिर रिटेलर वो बीच में अपना अपना खर्चा खराजात लगा कर बेचते हैं। तो हमारा ये जो अभी जो फ़िलहाल 220 में जो हमें मिल रहा था, वो हमें 187 रुपये मिल रहा था। अच्छा, 187। आप होलसेलर को पर लीटर क्या दे रहे हैं? वो आपसे कितने में लेके जा रहा है? हमसे वो जो 187 में लेके जा रहा है, ठीक है। फिर वो आगे उसका 220 रुपये फी मन किराया होता है, और बाकी जो वो उनका अपना मुनाफा होता है वो उनका एक अपना बारगेनिंग होती है, क्योंकि दुकानदार 5 दिन में कोई दूध पैसे बेच कर देता है, कोई 10 दिन बाद बेच के देता है, वो 15 दिन में बेच के देता है, उसके हिसाब से वो अपना प्रॉफिट लेते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है, आप क्या चाहते हैं इस वक्त दूध की कीमत मार्केट में, मैं रिटेलर की बात कर रहा हूँ, कितनी हो तो आपको, रिटेलर को, होलसेलर को, सबको फ़ायदा होगा? 220 से 30 हो। 220 से 30 हो। बिल्कुल ऐसा ही हमने जानने की कोशिश की कि जो कराची डेयरी फार्मर एसोसिएशन है
उसका क्या मौक़िफ़ है और 200 रुपये सरकारी कीमत पर वो किस हद तक मुतमईन है और आखिर वो कौन सी कीमत है जिस पर वो इत्मीनान का इजहार करेंगे। तो मुख्तलिफ़ पहलुओं से जवाब मिले और तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए गए एसोसिएशन की जानिब से। लुब्बे लुबाब ये है कि इस वक्त एसोसिएशन ये चाहती है कि दूध की कीमत मार्केट में अगर 220 या 230 होती है तो इससे फार्मर, रिटेलर, होलसेलर इन सब को इसमें मुनाफा होगा और बचत होगी। अगरचे इस वक्त अगर हम शहर की बात करें तो 200 रुपये भी दूध बिक रहा है। एक बड़ी तादाद है ऐसी दुकानों की जहां 200 रुपये बिक रहा है और बड़ी तादाद में ऐसी दुकानें भी हैं, आधे आध का फ़र्क है, जहां पर 220 रुपये ऑलरेडी बिक रहा है। सरकारी कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर है। महंगाई की जो वजह है वो असल ये वजह है कि हमारी साथ लाइव स्टॉक और सिंध गवर्नमेंट या वफाक गवर्नमेंट कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं देते जिससे हमारी डेयरी फार्मिंग डेवलपमेंट हो। ठीक है, हमारी भैंस जो है उसकी कम से कम लाइफ जो है वो 4 से 5 दफ़ा अपना पीरियड रिसाइकलिंग करके अगर हम उससे लें तो फिर वो हमें 5 साल में 4 बच्चे और एक वो खुद 5 जानवर बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास इस टाइम फार्मर के पास ना रिसाइकलिंग के लिए जगह है और ना ही हम उसको 10 महीने तक अपने पास से चारा खिला सकते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद न फाइनेंस की प्रॉब्लम है। दूसरा, हम बच्चे नहीं पाल सकते। अगर हमारे पास 100 जानवर का फार्म है तो 100 बच्चे पालेंगे तो वो 5 मन दूध डेली का पीते हैं 3 महीने तक, उसके बाद चारा खाते हैं। तो ना 100 बच्चों की जगह है, तो हमारे पास इतना फाइनेंसिंग नहीं है कि हम बच्चों को भी पालें और रिसाइकलिंग भी कराएं। तो हम एक पीरियड के बाद स्लाटर करा देते हैं तो हमारी यहाँ 4 साल में 4 भैंसें भी ज़िबा हो जाती हैं, 4 बच्चे भी ज़िबा हो जाते हैं और पीछे तैयार जो है वो 4 साल में 1 जानवर हो रहा है और ज़िबा जो है 5 हो रहे हैं। तो इसलिए नस्ल कशी हो रही है, जानवर कम होते जा रहे हैं, पैदावार घटती जा रही है, तो मार्केट में इसकी कीमत बढ़ रही है। और इसी तरह राशन की कीमत बढ़ रही है। अगर गवर्नमेंट हमें बच्चे पालने के फार्म बना के दे, फाइनेंस दें, लोन दें, तो नर माँ और मादा पाले जाएं तो नर बच्चे जो हैं गोश्त की मद में आएंगे और मादा बच्चे दूध की मद में पल के आएंगे। तो मार्केट में जब ज़्यादा जानवर आएंगे, जानवर सस्ते हो जाएंगे। हमने वही 1 लाख की भैंस आती थी तो जब भी दूध से पूरे करने होते थे उसकी कैपेसिटी अल्लाह ने बनाई है। वही अब 5 लाख की भैंस आ रही है तब भी उसकी कैपेसिटी वही है। तो हमने 5 लाख उसके दूध से पूरे करने। तो अब इसलिए दूध के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे पॉलिसी बनाए और हमारे साथ ताउन करे तो फिर इस तरह बच्चे हाँ, ये फिर ये इंडस्ट्री भी फ़रोग पाएगी और आवाम को दूध और गोश्त दोनों चीज़ें सस्ती मिलेंगी। हमारी डेयरी फार्मिंग भैंस कॉलोनी एशिया की बड़ी कॉलोनी है। पूरी कराची की आवाम को दूध और गोश्त सप्लाई किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कराची डेयरी फार्मर एसोसिएशन का मौक़िफ़ था और अब हम कोशिश करेंगे कि ज़रा रिटेलर्स से बात करें और देखें दुकानदार क्या कहते हैं। वो खुश हैं नहीं है, क्योंकि दुकानों पे तो 220 अभी भी बिक रहा है, 200 भी बिक रहा है। उनका क्या कहना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद हम रिटेलर्स से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। दूध की कीमतों के हिसाब से इस वक्त क्या सूरत हाल है और रिटेलर्स इस पर क्या कहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सरकारी रेट के हिसाब से दूध फरोख्त करने में फ़ायदा है या नहीं है दुकानदार को? प्यारे भाई, इस टाइम दूध सरकारी रेट पे जो है ना दूध हम फ़रोख्त नहीं कर सकते क्योंकि हमें पीछे इस रेट पे नहीं मिल रहा। जो है ना कमिश्नर का जो इधर गवर्नमेंट का रेट है वो अलग है, जो हमें पीछे बाड़ों वाले से दे रहे हैं वो महंगा दे रहे हैं। हम इस तरह सस्ता फ़रोख्त नहीं कर सकते। अभी क्या फ़रोख्त कर रहे हो? इस टाइम हम 220 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। 220 रुपये कर रहे हो, इस पर क्या मुनाफा रख रहे हो? यही भाई 5-7 रुपये बचते हैं। 5-7 रुपये रख रहे हैं। अब तो सरकारी कीमत 200 रुपये लीटर हो गई है, कल नोटिफिकेशन रात में आया। ठीक है ना, 200 रुपये हो गई है। मुख्तलिफ दुकानों पे 200 रुपये भी बिक रहा है पहले से ही, नोटिफिकेशन से पहले से ही। आप 220 बेच रहे हो, तो क्या 200 रुपये पे बेचना मुमकिन है या नहीं है? भाई अगर 2 नंबर काम करेंगे ना तो हम काम कर सकते हैं, मगर 2 नंबर में कोई बरकत नहीं है। आपको जो दूध लाके दे रहा है इस वक्त, वो क्या हिसाब लाके दे रहा है? वो मैं भाई 8000 कुछ रुपए का दे रहा है। लीटर के हिसाब से कितना बनता है पर लीटर? वो जो है ना 37.5 लीटर की टैंकी होती है। हाँ।
वो हम मन के पैसे देते हैं, 2.5 लीटर वैसे उसमें कम होते तो हैं। मतलब 220 में तुम्हें 7-8 रुपए बच रहे हैं। ये अब यानी 2.5 लीटर की टैंकी, 2.5 लीटर कम भी होता है टैंकी में। बहुत अरसे के बाद अब सरकारी कीमत और मार्केट की कीमत बराबर हो गई है। ठीक है। मतलब अब बहुत सारी दुकानों पे 200 रुपये बिक रहा है, 220 भी बिक रहा है, क्वालिटी का कुछ फ़र्क हो सकता है, और सरकारी कीमत भी 200 रुपये हो गई है। आप समझते हैं कि अब जो सरकार की कीमत है उस पर मिनो-अन अमल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखें, मसला सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर जो है ना, जो मतलब वो लोग आते हैं ना जो चेक करने, असल में वो जो जिसको कहते हैं ना सहूलतकार, असल में वो हैं। अच्छा। बात ये कि वो आते हैं, वो इनको ये कहने नहीं आते हैं कि आप सरकारी कीमत पे बेचो। वो गाड़ी में बैठाते हैं, इनको ले जाते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं और उसके बाद फिर उनको जो है ना यहाँ लाके छोड़ देते हैं, रिश्वत लेते हैं। बस ये है। मेरी खुद इंस्पेक्टर से जो है ना कई दफ़ा एक दूध वाले की दुकान पे झगड़ा हुआ इस बात पर कि भाई आप अच्छा, वो कम बेच रहा था और लोगों से कम बेच रहा था, यानी 230 बिक रहा था, लोग 230 बेच रहे थे, वो 210 बेच रहा था, लेकिन सरकारी कीमत से आगे बेच रहा था। उसको भी ले गए, उससे भी उन्होंने मैंने जब उनको पूछा, कहने लगे 20,000 रुपये लिए, हमें छोड़ दिया। ये इस पर ना असल में जो वो लोग हैं ना, वो अमल कराएंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। ऐसा ही है, जिसका इंतज़ामिया का काम है अमल कराना। सर, सवाल ये कर रहा हूँ, अब तो एक सवाल सुन लो, उसके बाद जो दिल चाहे बोले। मैं ये कह रहा हूँ, अब तो बड़ी अरसे के बाद सरकारी कीमत और मार्केट की कीमत हमें तकरीबन एक पेज पे नज़र आ रही है। कल 200 का नोटिफिकेशन हुआ, मैं समझता हूँ शायद 50% दुकानों पर 200 ही बिक रहा है। कोई अगर 220 बेच रहा है तो वो उसकी क्वालिटी का फ़र्क है या जो भी उसकी वजूहात है। मैं खुद दूध वाला हूँ। सही है। बात यह है कि देखें, अगर अभी बाड़े से 8200 रुपये में मिल रहा है, कितने? 8200, 8,200 रुपये में। सही है। 8,200 से आप लगाएं कि 210 रुपये तो दुकानदार को पड़ रहा है, सही है। तो वो कैसे बेचेगा? तो फिर तो 2 नंबर ही कर रहा है। अच्छा, अगर 210 से कम बेच रहा है तो अगर कल इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, अब हाजी अख्तर गुज्जर साहब जो हैं, मैं भी बाड़ों से ही आ रहा हूँ, बैस कॉलोनी के, आपने उनको नोटिफिकेशन जब पैकारों को देंगे ना, तो फिर पैकार आगे दुकानदारों को बोलेगा रेट कम हो गया, अब आप रेट कम कर दें। अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया अपना। अब आप इस बात पे भी तो एग्री करें ना कि दुकानदार को जब मिला ही नहीं तो वो कैसे बेचेगा? अभी आपको किस कीमत पे वारा आएगा? भाई वारा तो जब आएगा ना कि जब ये हमें गवर्नमेंट रेट पे दें। अच्छा, अब ये टैंकी जो है कम की है, 37.37 किलो की टैंकी मतलब है। 2.5 किलो का फर्क है। 37 लीटर की टैंकी है। हाँ। ये हमें 40 शेयर करके देते हैं। हाँ। कैसे करके देते हैं? इसमें 2.5 लीटर का फर्क आता है। सही है। अभी वही 37.5 लीटर 8200 रुपये का मिल रहा है। सही है। अभी वो 2.5 लीटर के पैसे भी नहीं कट रहे हैं, लेस भी नहीं हो रहे हैं उसके अंदर से, तो कैसे पर सर, मैं सवाल दोबारा वही कर रहा हूँ, किसी हद तक तो खुशाइन बात है ना? खुशाइन है। मैंने इस बात पे कल भी, मैं खुद पेजों पे रहता हूँ व्हाट्सएप के, कि राशन का रेट इंतहाई कम है, पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले बड़े वाला रो रहा था कि 108 रुपये 110 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80 रुपये के अंदर ही अंदर है मेरे हिसाब के मुताबिक, बाकी उनको पता नहीं। अभी वो कहते हैं कि राशन का रेट पीक कर गया है। अभी शाकिर उमर गुजर साहब किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे कि जी ये राशन का रेट कम होगा तो हम रेट कम कर देंगे। हम दुकानदार इस बात पे ये नहीं कहते, हमें कहते हैं मिले तो हम बेच लेंगे ना भाई। अच्छा, दुकानदार कितना मुनाफा रखे तो उसका काम सही चलता रहेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी हमारी अंजुमन देती है कि लीटर के हिसाब से भी अगर हम कॉस्ट लगाएं तो 15 रुपये तो कॉस्ट है, थैली, शॉपर, शॉपिंग बैग, मजदूरी है, अब इलेक्ट्रिसिटी लगा लें, स्विच गैस के सिलेंडर लगा लें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना भाई। अभी सफाई सुथराई लाइसेंस, 7 लाइसेंस है इस दुकान के, 7 लाइसेंस होते हैं। अब आए दिन कोई ना कोई खड़ा होता है। अभी वो डीसी साहब पीछे ना निकली हुई हैं। अच्छा, अभी कल नोटिफिकेशन हुआ है और वो आज निकल गई हैं, वो अपनी जेबें गर्म करने के चक्कर में। अब अच्छा, आप बताएं ना, ये एक बड़ा मसला है। दुकानदार हमेशा ये शिकायत करते हैं कि इंतजामिया आती है तो सिर्फ मुट्ठी गर्म करने आती है, इंतजामिया आती है दुकानों पे आती है, 10,000 12,000 का चालान नहीं, हो गया। चले जुर्माना तो भर रहे हैं, चलो हमारी गलती नहीं है, हम जुर्माना भर रहे हैं। क्वालिटी चेक करें, मैं कहता हूँ फूड डिपार्टमेंट आए, चेक करे, क्वालिटी चेक करे, हर दुकान की चेक करे। बच्चे पी रहे हैं ना छोटे छोटे। सही है। अब केमिकल वाला दूध मार्केटों के अंदर, ये भाई बता रहे थे कि रेट कम है। रेट कम कैसे बेच सकता है? उतने में पड़ नहीं रहा है। जब आपको मिला ही नहीं तो आप बेचोगे कैसे उसको? जब आपको चीज़ 10 रुपए की मिली और 8 रुपए में बेच रहे अच्छा, हो। आप सादा सा सवाल ये बताएं, कितने रुपए दुकान पे बिकना चाहिए?
दुकान पे देखे ना, कल नोटिफिकेशन हुआ है, नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध मिले 200 रुपए में बिकेगा। सही है। नहीं, बिकेगा मैं ये ना? कह रहा हूँ फायदा कितने में होना चाहिए, क्या मुतालबा क्या है? भाई मुतालबा तो सरकार से है ना। अभी वो कमिश्नर कराची कहते हैं कि उन्होंने सही कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं दी। अब वो रो रहे हैं कि हमारे को कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन सही नहीं मिली है। ये दुकानदार कहते हैं हमें मिले, हम बेच लेंगे, हमारे नफा दें, हमारे को हमें बेचेंगे। अब आप भी कोई दुकान खोलेंगे, आपको 2 रुपए बचेंगे, आप भी बेचेंगे। सही है। दुकानदार का कुछ नहीं जाएगा इसमें। दुकानदार को तो 2 रुपए चाहिए ना भाई, अपने बच्चे रोजी के लिए। मार्केट में दूध बिक रहा है, ये सही रेट है, कम है, ज़्यादा है, क्या समझता है? नहीं, मैंने देखो कोई पहली बात है कि इसकी पहले कैलकुलेशन किया जाए सही अच्छा। तरीके से, तब उसके बाद तो फिर कोई रेट गवर्नमेंट रखे, ताकि सब चीज़ देख के उसके बाद जब रेट रखा जाता तो फिर ये चीज़ें नहीं होती है। अब मतलब दूध देने वाला एक रेट रखता है, लाने वाला अपना एक रेट है, बेचने वाले का दूसरा तीसरा रेट है। ये सारी चीज़ें देख के गवर्नमेंट अगर सही नमूने से काम करे तो फिर ये बात तो नहीं होती है। तो फिर जो रेट रखता है गवर्नमेंट उसी हिसाब से चलाए। आवाम उस रेट पे खरीदने में खुश है? आवाम तब खुश होगा कि ये पूरा कैलकुलेशन करे ना उस चीज़ की। अच्छा, जब सही होता ही नहीं है, चाहे कीमत ज़्यादा भी हो, ज़्यादा या कम में, तो फिर उस तरह करें ना, ताकि जो बेचने वाले यहाँ दुकानदार हैं उनको भी तो फायदा हो। मतलब सरकार की रिट होनी चाहिए। रेट होनी चाहिए ना, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। शहरियों से भी बात कर रहे हैं, दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं। दुकानदारों की अपनी शिकायत है और उनका ये कहना है कि अगर हमें उस कीमत पर दूध मिलेगा जो कीमत सरकार ने मुकर्रर की है, तो एक जायज़ मुनाफा रखकर दूध फरोख्त करने में कोई परेशानी नहीं है। और कोई दुकानदार भी बकौल दुकानदारों के ये नहीं चाहता कि वो ज़्यादा पैसे रखे और फ़रोख्त करे कि उसका गाहक आ रहा है वो ख़राब हो। शहरियों से बात हो रही है। शहरी देखें, महंगाई ज़रूर है, शहरी ये कह रहे हैं कि दूध की कीमत ज़्यादा है, पर उसके बावजूद शहरियों का ये कहना है कि सरकार की जो रेट है वो कायम होनी चाहिए। अगर किसी एक सर्टन कैलकुलेशन के ज़रिए कमिश्नर कराची अपनी प्राइस लिस्ट बनाते हैं तो फिर उस पर मिनोअन अमल दरामद होना चाहिए और वो दोनों के फ़ायदे में हो, ख़रीदार के भी और जो दुकानदार है उसके भी। इस वक्त सरकारी कीमत है दूध की 200 रुपये फ़ी लीटर। बड़ी तादाद ऐसी दुकानों की हैं जहाँ पर 220 रुपये भी दूध मिल रहा है, पर इस वक्त जिस दुकान पे मैं मौजूद हूँ यहाँ 200 रुपये लीटर के हिसाब से दूध मिल रहा है। हम इनसे बात करते और जानते कि आखिर ये कैसे 200 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। आप 200 रुपये लीटर में कैसे फ़रोख्त कर रहे हैं? जो सरकारी कीमत है उस कीमत पे फ़ायदा हो रहा है? जी अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, कैसे फ़ायदा हो रहा है? लोग तो दूध वाले तो कह रहे हैं हमें 220 से कम वारा ही नहीं आता है। नहीं, हमें आ जाता है, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाह पढ़ के बेचते हैं, हाँ, गुजारा हो जाता है। नहीं, कोई टेक्निकल वजह तो बताओ, क्या अपना बाड़ा है, क्या है? पर चाचा का अपना वाड़ा है, मतलब हमें बाड़े से दूध मंगवाना नहीं पड़ता, अपना वाड़ा है, हाँ। कोई मसला नहीं है, अल्लाह का करम है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मुझे ये बताओ, इस 200 रुपये में तुम्हें पर लीटर पे कितनी बचत हो जाती है, जो एक जायज़ बचत होनी चाहिए? वैसे बचत तो भी नहीं है ना नुकसान है, नुकसान भी नहीं है बचत भी नहीं है। अच्छा, गुजारा है। 2-4 रुपये तो बचते होंगे। हाँ, जो 2-4 रुपये। अच्छा जी, देखें, ये 200 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं और उनका ये कहना है कि एक तो बाड़ा अपना है तो दूध किसी से लेना नहीं पड़ता, वहाँ थोड़ी सी बचत होती है और कम मार्जिन रखते हैं प्रॉफिट का, इसलिए 200 रुपये में बेचना मुमकिन हो रहा है। जबकि जो लोग 220 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जनाब जो 200 रुपये बेच रहा है तो वो कुछ शायद गड़बड़ घोटाला कर रहा है, क्योंकि 200 रुपये तो लागत भी नहीं आ रही है। सर, दूध सही होता है? 200 रुपये कीमत मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ, दूध अच्छा दूध देता है। अच्छा, कब से ले रहे हैं? तकरीबन 2-3 हफ्ते हुए हैं। अच्छा जी जी। तो बाकी इलाके में किस कीमत पे बिक रहा है दूध? यार हर इलाके का अलग मुख्तलिफ रेट है, तो हाँ। क्या बताऊँ आपको, वैसे सही है। चले मैं जी, इसी रह रहा हूँ ना, इसलिए। अच्छा, आज हमने अपने शो में कोशिश की कि दूध की कीमत का जो मुअम्मा है उससे समझने की कोशिश की जाए कि आखिर क्या वजह है कि सरकार एक रेट निकालती है, दुकानदार दूसरी रेट पर फ़रोख्त करता है। अब एक बहुत बड़े अरसे के बाद ऐसा देखने में आया कि जो सरकारी कीमत है वो मार्केट रेट से तकरीबन कमोबेश मिलती है, 19-20 का फ़र्क है। 200 रुपये सरकारी कीमत है, आधी से ज़्यादा मार्केट की दुकानों पे 200 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इतनी ही तादाद दुकानों की है जहाँ पर 220 रुपये भी फ़रोख्त किया जा रहा है। हम भैंस कॉलोनी गए, बाड़ा गए, जहाँ पर डेयरी फार्मर्स होते हैं,
एसोसिएशन से बात की, उनसे जानने की कोशिश की, तो इस वक्त जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि दूध की कीमत में अभी भी इजाफे की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जबकि जो रिटेलर हजरात हैं उनमें ऐसे लोग जो कि सरकारी कीमत से 10-20 रुपए ज़्यादा फ़रोख्त कर रहे हैं, उनकी वजूहत ये है कि उनका कहना है कि जो कीमत सरकार ने मुकर्रर की है उस कीमत पर दुकानदार को मिल रहा है, तो वो उस पर अपना 8, 10, 12 रुपये नफ़ा रख कर फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि ऐसी दुकानें कि जहाँ पर एन सरकार की कीमत के मुताबिक यानी कि 200 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध मिल रहा है, वो भी कमा रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। और उनकी दलील ये है कि जनाब मार्जिन कम रखते हैं प्रॉफिट का और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाए जाएं ताकि जो सेल है दिन भर की उसमें इजाफा हो, ताकि जो प्रॉफिट एक रिक्वायर्ड होता है एक दिन का वो हमें हासिल हो सके। सबसे बड़ी और बुनियादी जिम्मेदारी दूध की कीमतों की शहरी इंतज़ामिया की है। कमिश्नर कराची ये कीमतें मुकर्रर करते हैं और एक बाकायदा कैलकुलेशन के ज़रिए मुकर्रर की जाती हैं। अब उन कीमतों में मुकर्रर करने में वो रिटेलर्स को, फार्मर्स को, होलसेलर्स को और दीगर इदारों को बिठाते हैं एक जगह और उनसे रिपोर्ट लेने के बाद एक कीमत मुकर्रर करते हैं। अब जबकि 200 रुपये जो कि एक अच्छी और मुनासिब कीमत दूध की पर लीटर के हिसाब से मुकर्रर कर दी गई है, तो ये ज़िम्मेदारी भी इंतज़ामिया की है, कमिश्नर कराची की है, डीसीज़ की है कि वो इस पर अमल दरामद करवाएं। और अगर कुछ दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनके वो तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएं ताकि जो सरकार की रिट है वो कायम हो और कानून को चैलेंज ना किया जा सके। जो डेयरी फार्मर्स और दुकानदार बार बार जिस मिडल मैन का, स्टॉकर का, ब्रोकर का जिक्र कर रहे हैं, वो जो नुकसान पहुंचा रहा है उस अंसर को ख़त्म करना चाहिए और शहरियों को मुनासिब दाम पर दूध जैसी बुनियादी सहूलत मिलना हर शहरी का हक है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।